नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक ई-दाखिल से रिलेटेड है। आइए हम ई-दाखिल के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने एक जो कंज्यूमर कोर्ट्स होती हैं, उस कंज्यूमर कोर्ट्स में 3 जो है ब्रांचेस होती हैं। एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है और एक स्टेट कमीशन होता है और इसके ऊपर एक एनसीडीआरसी जिसे नेशनल कमीशन नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन कहते हैं, वो एक हाईएस्ट जो कोर्ट होती है वो बनाई गई है अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अब जो है 2019 में एक नया एक्ट आ गया है, तो उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ही अब आपको फाइल करना होगा जब भी कोई केस फाइल करते हैं। तो देखिए, आप उसकी जो पेक्यूलियरी लिमिट्स है वो कंज्यूमर कोर्ट्स की अलग-अलग बनाई गई हैं। पहले था 1986 के अंदर 20 लाख तक का अगर आपको कॉम्पनसेशन लेना है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना पड़ेगा। 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो है वो स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा और स्टेट कमीशन में एक नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, उसका जो पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन था, जो कॉम्पनसेशन की जो लिमिट है वो 1 करोड़ तक की, 1 करोड़ से अबव की रखी हुई थी। तो फिर 2019 में ये अमेंड कर दिया गया जिसकी लिमिट्स अब 10 करोड़ कर दी गई और पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन को अल्टर कर दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है, अब जो पेक्यूलियरी जुरिस्डिक्शन है नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन की, जो कि 2 करोड़ तक की है। 2 करोड़ से अबव की भी जो भी कॉम्पनसेशन लेना चाहते हैं तो आपको नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में डायरेक्टली अप्रोच करना हो। और जो डिस्ट्रिक्ट जो फॉरम्स है उसकी जो लिमिट है वो 50 लाख तक की कर दी गई है और बाकी 50 से 2 करोड़ तक की स्टेट कंज्यूमर कमीशन है उसमें डाल दी गई है। तो देखिए, अब जो एक वीडियो बनाने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट ने एक साइट बनाई है और जिसे आप ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट है और जो फर्स्ट अपील है या रिवीजन पिटीशन है, ये 3 तरह की जो पिटीशन है, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन ई-दाखिल से कर सकते हैं। तो देखिए, इसके जो फैक्ट्स हैं और इसका जो असल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस वीडियो बनाने से पहले मेरा मकसद ये था कि आपके पहले पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए e-dakhil.nic.in में जब भी कोई आप केस फाइल करेंगे तो किस तरीके का आपको जो है क्या प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना होगा। देखिए, ये जो सारा जो पावर पॉइंट का जो है वो मैंने गवर्नमेंट की ही साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सिर्फ आपका मेन पर्पस यही है कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो बाकी इसका जो सीक्वल में एक सेकंड वीडियो भी बनाएंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसके ऊपर जो गवर्नमेंट की जो साइट है उसके ऊपर हम जाते हैं और इसमें जो एक पावर पॉइंट है उसमें जो डाउनलोड किया गया है उसमें हम आपको बताते हैं। तो देखिए, 3 तरह के केस आप फाइल कर सकते हैं जो है नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में। अगर आप बेंगलोर, चेन्नई या फिर कोई डिस्टेंट स्टेट में रहते हैं तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली ऑनलाइन के थ्रू इस नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में कंप्लेंट या रिवीजन पिटीशन या फर्स्ट अपील है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक फर्स्ट अपील ये का जो पावर पॉइंट है वो डाउनलोड किया है आपको उस बताने के लिए। तो देखिए, इसकी जो स्लाइड्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप जब भी साइट में जाएंगे तो e-dakhil.nic.in को आप वेबसाइट में टाइप करेंगे तो ये आपको जो ओपन हो जाएगा कि किस तरीके से आपको केस फाइल करना है। तो देखिए, इसमें बताया गया कैसे करना है ई फाइलिंग का, वो सारा स्लाइड बाय स्लाइड है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए, पहले जब आप ई फाइलिंग करेंगे, मान लीजिए आपने फर्स्ट अपील फाइल करनी है अगेंस्ट दी स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन के ऊपर के ऑर्डर के ऊपर आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी है, तो तब कैसे प्रोसीजर फॉलो करना होगा। तो देखिए, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। जब भी आप केस फाइल करेंगे तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो जैसे एज यूजुअल प्रोसेस है, उसमें आपका मोबाइल नंबर, जो ईमेल है, ये आपके पास होना चाहिए और जिसपे OTP है वो भेज सकें। तो फिर इसके बाद देखिए, जब भी आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपको एक स्लाइड होगा
उसमें जो टूल बार आएगा उसमें कंप्लेनेंट या एडवोकेट सेक्शन होगा। अगर आप इन पर्सन फाइल कर रहे हैं तो आप इन पर्सन भी कर सकते हैं, या एडवोकेट के थ्रू कर रहे हैं तो एडवोकेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले लॉग इन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको लॉग इन में आपको पासवर्ड और जो यूजर नेम है वो डालना होगा। और इसके बाद चलते हैं आगे। और जब ये आप अपना ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर इसमें आप अपना कोड डालेंगे, फिर उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ये देखिए इसमें आके किस तरह का प्रोसीजर है। देखिए पहला होम पेज बता रखा है इन्होंने, फिर दूसरा कंप्लेंट फाइलिंग बाय द कंप्लेंट एडवोकेट का बता रखा है, और प्रोफाइल है, और ये लॉग आउट है। इसमें जब भी प्रोसीजर फाइल करना है तो आपको ये जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का जो फीचर है वो आपके पेज है वो ओपन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आप न्यू केस फाइल करने जा रहे हैं, देखिए जब भी आप फाइल बाय इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू केस फाइल करने जा रहे हैं तो पहले आपको फाइल न्यू केस पे क्लिक करना होगा। न्यू केस करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो टूल बार आगे बढ़ेगा। तो जब भी आप न्यू केस फाइल करेंगे तो एक डिस्क्लेमर आ जाएगा, इसको आपको एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी वो है आगे का जो है वो केस ओपन होगा। इसके बाद देखिए फिर इसके बाद होगा कि आप रिवीजन पिटीशन फाइल करेंगे, फर्स्ट अपील फाइल कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन पिटीशन फाइल कर रहे हैं तो उसका जो स्टेट का जो नाम है, कौन सी स्टेट कंज्यूमर कोर्ट के अगेंस्ट के ऑर्डर पे जा रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर्स आपको डालने होंगे। और जो फॉर्म के अगर है वो ऑलरेडी इसमें से आपको चूज करना होगा। फिर इसके बाद पर्टिकुलर्स डालने के बाद देखा है कि स्टार्ट फाइलिंग योर केस, फिर केस को आपको फाइल करना होगा। फिर आगे देखते हैं। मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं इसमें। आप देखिए जब आप सारे पर्टिकुलर्स सारे पर्टिकुलर्स लोअर कोर्ट के आप जब फिलअप कर देंगे तब आइए अब केस डिटेल्स पे। तो देखिए केस डिटेल्स में आपको अपना नाम, कंप्लेनेंट का नेम, मोबाइल नंबर और जो अपोजिट पार्टी के भी जो नेम, मोबाइल जो भी आपके पास डिटेल्स अवेलेबल हैं वो आपको फिलअप करने होंगे। जिसमें रेड मार्क है, जिसमें स्टार्स लगे हुए हैं उसको आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसके कंपल्सरी है उसको फिलअप करना है। फिर इसके बाद जो प्री डिटेल्स हैं जो भी केस के वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। और ये एक एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि किस तरीके से डालना है सारे पर्टिकुलर्स। जब आप डाल देंगे तो फिर इसके बाद जो है कंप्लेंट का नेम होगा, फिर एडिशनल अपोजिट पार्टी या कोई दो से ज्यादा पार्टीज को आप केस कर रहे हैं उस सबके पर्टिकुलर्स हैं। ये एज यूजुअल जो भी इंस्ट्रक्शंस आती जाएंगी आपको उसके हिसाब से जो है वो डालना होगा। फिर उसके बाद है आपको जब सब पर्टिकुलर्स हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऊपर पूरे इंस्ट्रक्शन को पूरा ध्यान से देखना है आपको। देखिए जो भी फॉर्मेट है, ये जो कंज्यूमर कोर्ट ने अपना फॉर्मेट बना रखा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट्स हैं उसी सीक्वेंस में आपको लगाने होंगे। जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स होंगे पहले आप उसको वर्ड पैड में, जो MS वर्ड में आप टाइप करके कन्वर्ट कर लीजिए PDF फॉर्म में। तो PDF फॉर्म में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, तो उसके लिए पहले आपको एक इंडेक्स होना जरूरी है, आपका लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स हैं वो होना जरूरी है, और मेमो ऑफ पार्टीज हैं वो डालना इस सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। फिर बाद में अपील विद नोटराइज्ड अटेस्टेड एफिडेविट, आपको एक एफिडेविट होगा, सपोर्टिंग एफिडेविट अपील के साथ जो है वो आपको अपलोड करना होगा, और अगर एफिडेविट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। फिर उसे कन्वर्ट करना होगा PDF फॉर्म में। फिर उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, जो स्टेट कमीशन का जो ऑर्डर है उसकी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके PDF में कन्वर्ट करना होगा। और जब करेंगे तो उसके बाद आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे एनेक्शर्स वगैरह लगाने हैं, तो आप उसको भी एज एड डॉक्यूमेंट जो जैसे दिख रहा है उसमें आप डालते जाएंगे और साथ में उसके डिटेल्स भी डालते रहेंगे। उसके बाद ही आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड होंगे। फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव ड्राफ्ट एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप। जब ये अपलोड हो जाएगा फिर उसके बाद
सारे फिर आपकी एक फाइनलाइजेशन स्टेज आ जाएगी। फिर आपको सारे चेक करना है कि सारे आपने पर्टिकुलर्स प्रॉपर्ली भर रखे हैं, जैसे डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट नेम, ऑपोजिट पार्टी का नेम, और एडिशनल कंप्लेंट है उसका नेम, डिटेल्स ऑफ ऑपोजिट पार्टी का एडिशनल नेम, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स जो मेंशन किए गए हैं, जो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा रखे हैं कि नहीं लगा, और फिर बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हुए हैं। फिर चेक करना है आपने उसको एक अपलोड भी, मतलब आप इसे डाउनलोड भी कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या किस तरीके से आपने सीक्वेंस में आपने वो फाइल किया है। जब एक दफा आप जब क्लिक कर लेंगे तो फिर एक बार फाइनलाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जब केस आपका फाइनलाइज हो जाएगा फिर आप उसको क्लिक फाइनलाइज पे ही क्लिक करना होगा। जब फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर एक आपके पास आ जाएगा कि ओटीपी आएगा मोबाइल पे। ओटीपी आने के बाद उसको अगर उसको ओटीपी को यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, तब आपका केस है वो पूरा फाइनल कमीशन की कोर्ट जो है एनसीडीआरसी की रजिस्ट्री पे चला जाएगा। और फिर जब आपका स्टेटस देखना होगा तो ये नजर आएगा कि पेंडिंग अप्रूवल स्टेटस है, जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा वो पता चल जाएगा, और फिर आपके केस डिटेल्स पता आ जाएंगे, केस हिस्ट्री है जो पूरा का पूरा आपका जो पेंडिंग अप्रूवल स्टेज में आपका वो केस आ जाएगा। इसके बाद जो है वो रिवर्ट स्टेज आती है, वो हम आपको एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि रिवर्ट केस और अप्रूव्ड केस होंगे, फिर उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके लिए एक सेकंड वीडियो वहां बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जब ये आप अप्रूव्ड पेंडिंग फॉर द अप्रूवल हो जाएगा तो फाइलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन इसके बाद एक सीक्वल में एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, जिससे पता चले कि जो ई फाइलिंग जब आप करते हैं, ई फाइलिंग ई दाखिल में, जो मैं सारे कोड्स के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ एनसीडीआरसी के बारे में बता रहा हूँ कि जब ई दाखिल में जब आप फाइल करेंगे उसके बाद क्या परेशानियां आ सकती हैं, उसको अब हम एक सेकंड वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।